तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं नीरज द्विवेदी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 जून को सुबह करीब 10 बजे वायुसेना के विशेष विमान से मध्य प्रदेश के भोपाल के दौरे पर पहुंचे, जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल से आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। भोपाल पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग के जरिए रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे। यहां पर उन्होंने 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से 2 ट्रेन इंदौर भोपाल और जबलपुर भोपाल की सौगात मध्य प्रदेश को मिली, जबकि 3 ट्रेनें बिहार, कर्नाटक और गोवा के लिए संचालित की गई। रेलवे इतिहास में यह पहला मौका है जब एक ही दिन में 5 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी रानी कमलापति स्टेशन से सीधे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस साल मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। राजनीतिक दलों ने इस महासंग्राम के लिए अभी से ही अपनी कमर कस ली है। इन 5 राज्यों में से बीजेपी के पास केवल एमपी की सत्ता है। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, पहले यह सुनिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो देश के सबसे बड़े प्रशासक हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, देश के प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो आप कभी भी हमें समय देने से नहीं हिचकते। हमेशा समय देकर के व्यस्ततम कार्यक्रम में भी आप अपने आप को जोड़ करके पार्टी के साथ खड़े होते हैं। हम सबके लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि यदि हमारे प्रधानमंत्री जी एक कुशल प्रशासक भी हैं, तो वह सही रूप में संगठन के एक संगठक भी हैं। उनके मूल में, उनके कार्य पद्धति में संगठन रचा बसा है। उन्होंने अपना जीवन संगठन में खपा दिया और बूथ स्तर से काम का देखते हुए उन्होंने देश का नेतृत्व किया और पार्टी को और देश को दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया। तो आदरणीय मोदी जी ने मध्य प्रदेश की धरा पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मोदी जी ने भारत के योग, ज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण, अध्यात्म, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व कल्याण को संदेश दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रगति और विकास का एक नया इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए सीएम ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी ने भारत के योग को, ज्ञान को, विज्ञान को, अध्यात्म को, पर्यावरण को, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को, विश्व का कल्याण हो के संदेश को और सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदेश को दिया है। और इसलिए सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का काम
मतलब भारत का काम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने सवाल जवाब भी किए। कार्यकर्ताओं ने पीएम से क्या सवाल पूछे और पीएम ने उनका क्या जवाब दिया, यह भी आप सुनिए। ऐसी ऊर्जावान मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे हृदय से आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, गौरव हो रहा है। अभी कुछ ही देर पहले ही मुझे देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाने का अवसर भी मिला है। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें मैं एमपी को भी विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को मिली है। पीएम के इस दौरे के बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में क्या कुछ बदलाव होता है, यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां से चुनावी आगाज की शुरुआत कर दी है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक।